Hello and welcome. Well, I'm Dr. Rupesh Dubey. Today we will try to understand the word called management. क्या आपने कभी सोचा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस कंपनी आज ये मार्केट में टॉप पे क्यों हैं? कुछ स्टार्टअप कंपनी जैसे जोमेटो, पेटीएम आज ये बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। या ऐसा कौन सा सीक्रेट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से ये आज मार्केट में टॉप पे हैं? या ऐसा कौन सा सीक्रेट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिनके वजह से ये कई हज़ार लाखों एम्प्लॉइयों को जोड़कर और उन्हें मोटिवेट कर कर अपने गोल को आसानी से अचीव कर रहे हैं? यस, इट इज़ नन अदर देन इट इज़ अ मैनेजमेंट. They know how to use management. They know how to use and apply the principles of management. उन्हें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और सिद्धांत का बेहतरीन इस्तेमाल करने आता है. आज उसकी बदौलत टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस एक छोटी कंपनियों से उन्होंने अपने कंपनियों को एक ग्लोबल जाइंट कंपनी बना के रख दी है. मैनेजमेंट हर जगह इस्तेमाल होता है. मैनेजमेंट खाली बिजनेस में नहीं, हर जगह इस्तेमाल होता है. आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, चाहे लाइफ के आप किसी भी पायदान पे हो, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस या सोशल लाइफ, हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल हर जगह जाने और अनजाने में करते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने प्लान किया होगा, उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया होगा, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया होगा, आपने उसके ऊपर काम किया होगा. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने मंथली पॉकेट मनी के लिए आपने प्लानिंग की होगी, बजटिंग की होगा और उसे मैनेज किया होगा. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया होगा, उसके फेस्टिवल्स या सेमिनार और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया होगा. सो अगर हाँ है, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी यूजिंग द मैनेजमेंट. इट मीन्स you are already applying the principles of management. Yes, the management is everywhere. So now we'll try to understand the meaning and definition of management first. We'll see the meaning. Management is an art and science of getting things done through people. मैनेजमेंट एक कला है और एक विज्ञान है अपना काम दूसरों से कराने की. अगर आपको अपना काम दूसरे से करवाने आ गया, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल. आपको कोई नहीं रोक सकता अपने बिजनेस और अपने आप को सक्सेस करने के लिए. तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर टू बी फॉलोड. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, देन नेसेसरी चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ती है. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिक्वायर्ड थिंग्स, देन यू हैव टू डायरेक्ट. आपको डायरेक्शन देना है लोगों को, क्या करना है, कौन क्या कब कैसे करेगा. देन यू हैव टू कंट्रोल. अपने अपने काम को आपको मेज़र करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है, सच एज पीपल, मनी, मटेरियल एंड टाइम टू अचीव योर स्पेसिफिक गोल efficiently and effectively. So now we will simplify the meaning of management. हम इसको एक आसान तरीके से देखते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है. तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू अरेंज, यू हैव टू गिव द डायरेक्शंस टू योर टीम मेंबर्स एंड यू हैव टू कंट्रोल. एंड मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन. ये सारे काम को आपको कोऑर्डिनेट करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है. तो आपको उसे बराबर से कोऑर्डिनेट करना है और ये इंश्योर करना है कि आपका वर्क, आपका काम आपके प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. देन मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, असाइनिंग द ड्यूटी. लोगों को ड्यूटी, उनके रोल्स, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करना है स्पेसिफिकली. गाइडिंग द पीपल, देन एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली. सब बराबर समय और टाइम और प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं. मैनेजमेंट इज़ अ रोड मैप. मैनेजमेंट एक रोड मैप है जिसके थ्रू आप अपने गोल, अपने बिजनेस के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज. एंड मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर. मैनेजमेंट हर जगह है. हम जाने अनजाने में मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो. वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ विल सी. हम मैनेजमेंट हर जगह है, हम उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल लाइफ में कैसे करते हैं. आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल. कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, जैसे आप भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि आपको क्या बनाना है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपके पास सामान कितना है और समय कितना है. फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि आपको भोजन बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, अरेंजमेंट करते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, वो अरेंज करते हैं. वो यूटेंसिल हो सकता है, वो बर्तन हो सकता है, वो स्पाइसेस हो सकता है, वो वेजिटेबल हो सकता है, और इन एडवांस आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग आप डायरेक्शन देते हैं कि वो पहले स्टेप कौन सा फॉलो करना है, कौन क्या करेगा, वो चॉपिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड लॉट मैनी अदर थिंग. देन एट लास्ट वी आर कंट्रोलिंग. जो हमें भोजन बनाना था
वो हमारे प्लान के हिसाब से, हमारे टेस्ट के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, देन वी ट्राई टू चेक इट, एंड इफ़ नेसेसरी एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड देन वी मेक इट. सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आपने कभी ना कभी कोई ट्रिप प्लान किया होगा, तो वो ट्रिप प्लान किया होगा तो उस पे हमने अपने लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है, जाने अनजाने में. तो आपने सबसे पहले प्लानिंग की होगी कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है. देन व्हाट विल बी योर रूट, व्हाट विल बी द मैप दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, व्हाट इज़ योर बजट, आपका बजट कितना है. फिर आपने चीज़ों को अरेंज किया होगा, ऑर्गेनाइज़ किया होगा एडवांस में कि आपको उस ट्रिप पे जाने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. एकोमोडेशन, आपको कार की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मटेरियल्स की, स्नैक्स की, म्यूज़िक्स की, लगेज की. सो आपने उसको एडवांस में अरेंज किया है. देन एट लास्ट, देन सेकेंड लास्ट, यू विल डायरेक्ट, आप डायरेक्शन देंगे कि कौन ड्राइव करेगा, कौन मैप को और कौन चीज़ों को नेविगेट करेगा, और कौन हैंडल करेगा म्यूज़िक को, स्नैक्स को और लगेज को. एंड एट लास्ट यू आर कंट्रोलिंग कि आपका काम और आपका वर्क, आपका एक्टिविटी, आपका टास्क टाइमली हो रहा है कि नहीं, प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज में कोई ना कोई फेस्टिव, कोई ना फेस्ट, कोई इवेंट, कोई सेमिनार, कोई प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया होगा, तो उसमें भी हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं. सो व्हाट वी कैन टेक द बिजनेस लेसन्स. एक बिजनेस मैनेजर भी अपने गोल को अचीव करने के लिए वो सबसे पहले प्लान करता है, देन ऑर्गेनाइज करता है, देन ही गिव द डायरेक्शन, वो डिसाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि कौन क्या काम कब कैसे करेगा, एंड लास्ट ही मॉनिटर टू अचीव द गोल for the company. Now we will see the certain definition of the management. The first definition is management is an art of getting things done through and with the people in a formally organized group. So इस particular definition में यहाँ पे तीन important part हैं: art of getting things done, and second one through and with the people, and the last one, that is third one, formally organized group. हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, द मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. आपको, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप लोगों से वो काम करा ले, क्योंकि अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, आपको लंबे दूरी तक सक्सेस करना है, एक्सपांड करना है बिज़नेस, तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा. लोगों के साथ आपको अपने काम को उनसे करवाने आना चाहिए. सो इट इज़ नॉट अ सोलो एफर्ट. आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते. टू अचीव द सक्सेस फॉर अ लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन you need the people, you need the team, you need the group of people, and you have to work with the group of people. आपको उनसे काम कराने आना चाहिए. एंड देन थ्रू एंड विद द पीपल, आपको उन्हें काम देने आना चाहिए, डेलीगेट करने आना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करने आना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करने आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली the most of the work is done by the people, done by the employees. So you know how to delegate, you know how to support them, you know how to motivate them. एंड द लास्ट, आपको एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप बना के सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करनी है कि कौन क्या काम करेगा. क्योंकि एम्प्लॉय ऑफिस में आने के बाद अगर वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है, उसे ये पता ही नहीं कि आज मुझे क्या करना है, देन इट इज़ अ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट. The next definition we'll see, to definition of management is to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate, and to control by Henry Fayol. So there are 5 important words that has been used in this particular definition. We'll try to understand in a simplified manner about this particular definition. तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फोरकास्ट एंड प्लान. आपको सबसे पहले एंटीसिपेट करना है, अनुमान लगाना है कि फ्यूचर्स में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, एंड देन आपको प्लान करना है कि कौन कौन सी चीज़ें कब कहाँ कैसे करनी है. देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज. वो प्लान को कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको रिसोर्सेज लगेंगे. वो रिसोर्सेज मैन पावर, एम्प्लॉय, मटेरियल, मशीन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. आप उसे पहले से एडवांस में उसे ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करके रखना है. एंड देन यू हैव टू गिव द कमांड, you have to give the direction to your employee who will going to work, how they are going to work, what is their role, what is their responsibility. आपको सबके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी स्पेसिफिकली आपको डायरेक्शन देना है और समझाना है कि कौन क्या कब कैसे करेगा. एंड देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एम्प्लॉय कंपनी के एक गोल के लिए काम कर रहे हैं. सो उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनमें टीम वर्क होना चाहिए. एंड देन एट लास्ट यू विल कंट्रोल. आपको लगातार मॉनिटर करना है, चेक करते रहना है कि काम कंपनी के टाइम और प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, हमारे प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. अगर कुछ चेंजेस है तो आपको नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं एंड सर्टेन एडजस्टमेंट करने हैं, एंड देन यू विल अगेन कम बैक ऑन द ट्रैक टू अचीव द गोल ऑफ द कंपनी.
So I hope you have understood the meaning and definition of management. If you found this video helpful, kindly like, share and subscribe the channel where the knowledge meets understanding. Till then, take much care of yourself. आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए. Thank you.